प्रिय दर्शकों नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिप्रेशन से संबंधित डिप्रेशन क्या होता है और वो हो ही ना और उसका इलाज कैसे हो, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम कुछ अबनॉर्मल हो जाता है हमारे जीवन में, थोड़ी बहुत अबनॉर्मल बातें हो जाती हैं, अक्सर हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं। डॉक्टर एक झटके में कह देते हैं ये तो डिप्रेशन का मरीज है। क्या डिप्रेशन इतना जल्दी हो जाता है? ये डिप्रेशन होता क्या है? सबसे पहले हम इसका बेस बताते हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन सो जात, चंद्रमा हमारा मन होता है, मन को कंट्रोल करता है। जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा कमज़ोर होगा तो हमारी मनोदशा कमज़ोर होगी। थोड़ी सी बात में हम घबरा जाएंगे, कोई छोटी मोटी घटना होगी उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी ऐसी अबनॉर्मलिटी आती है, एलोपैथी जगत में डॉक्टर कहते हैं डिप्रेशन हो गया, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें जन्म कुंडली चेक करके चंद्रमा को देखना चाहिए। चंद्रमा की पोजीशन क्या है, क्या उसका कोई दान करना चाहिए या उसकी धातु पहननी चाहिए। चंद्रमा जब हमारा जन्म हुआ कितने डिग्री का था, किस राशि में था, किस नक्षत्र में था, ये सारा कुछ चेक करके उसका उपाय करना चाहिए। उपायों में तो दान मिलेगा, दान कर दें, या कोई धातु क्या पहननी है वो पहन ले, या खाने में हमें किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है वो खाना शुरू कर दें। पहली क्रिया तो ये हो गई। उसके आगे डिप्रेशन हो ही ना, हमारी मनोदशा बिगड़े ही ना, हमारा कमज़ोर चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर लागू ही ना हो, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए जब भी हम सुबह शाम ज्योत जलाते हैं, पूजा करते हैं, जन्म कुंडली में कुछ शुभ मंत्र दिए होते हैं, उन मंत्रों का जाप करें रेगुलर। जब वो जाप करते हैं उसमें अक्सर हम हाथ जोड़ के बैठते हैं। जब हम हाथ जोड़ते हैं हमारे शरीर की ऊर्जाएं संचालित हो जाती हैं, सारे शरीर का एक सर्कुलेशन बन जाता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे ऊर्जाओं का सर्कुलेशन बन जाता है। तो ये क्रिया, हाथ जोड़ के बैठने की क्रिया, तो इसको फॉलो करना चाहिए हमें। और जब हम हाथ जोड़ के बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो आंखें बंद करके हमारा सारा ध्यान दोनों बाहों के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं वहां होना चाहिए। या आंखें कुछ खुली रखते हैं, अगर खुली रखना चाहें तो हम आंखों को बाहों के बीच में दृष्टि रखें, दोनों आंखों को बाहों के बीच में रखें, वहाँ देखने की कोशिश करें। नहीं तो ईजी तरीका यही है, आसान तरीका यही है, खुली आंखें, बंद आंखें रखें और बाहों के बीच में ध्यान रखें, हाथ जोड़ के रखें। जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमारे माथे के बीच में जो सबसे पावरफुल ग्रंथि होती है, 100 ट्रिलियन ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर काम करती हैं। सबसे पहली ग्रंथि जिसका सबसे पहले विकास होता है शरीर के अंदर, वो माथे के बीच में होती है, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं जिसको। उस पे पूरा ध्यान रखें, बाहों के बीच में ध्यान रखें, उसकी पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब उसकी पावर बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो हमें एक ताकत देती है और खुशियों का एहसास कराती है। हमें एक मन में एक आनंद सा बना रहता है, नकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती, सकारात्मक विचार आते रहते हैं। भूलने की, माफ़ करने की हमारे अंदर पावर बढ़ती है। कोई कुछ बोल गया, कोई बात नहीं, किसी को माफ़ कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली, इस तरह के विचार, पॉजिटिव विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। और जब ये विचार आने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे शरीर से बाहर हो जाती हैं। जो इन क्रियाओं को अपनाएगा, जो सुबह शाम पूजा पाठ में इस विधि से बैठ के और माथे के बीच में देखें और उस ग्रंथि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ग्रंटेड कभी उस इंसान को डिप्रेशन होगा ही नहीं। बिना दवाइयों के आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, आपके मन में हमेशा एक खुशी बनी रहेगी, आनंद का एहसास होगा और प्रफुल्लित रहेगा आपका मन। तो जब ये क्रियाएं होने लग जाएंगी, डिप्रेशन नाम का शब्द आपके शरीर से बाहर चला जाएगा, कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं। ये गारंटीड दवाई है और ये गारंटीड इलाज है। इन क्रियाओं को करिए और डिप्रेशन का मरीज को करवाएं, चंद्रमा चेक करके उसके मंत्र का जाप और दान करवा के आप उसे 15 दिन करवाएं,
मैं गारंटी देता हूँ उसको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप दवाई तुरंत छोड़ दें और डॉक्टर के पास जाइए, वो कहेगा आप बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, ये हमारे आयुर्वेद में दिए हुए हैं, हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, ये हमारे ऋषियों की देन है, उनके दिए हुए फार्मूले हैं और उनका कोई भी फार्मूला अनावश्यक नहीं है, वो पक्के फार्मूले हैं। तो इस विधि से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन में खुशियों का एहसास रख सकते हैं और डिप्रेशन कभी होगा ही नहीं, ये आप कन्फर्म मान के चलें। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं और आपकी खुशियों के लिए, आपके सुखों के लिए हम शास्त्रों से, ग्रंथों से, उपनिषदों से नए नए तथ्य लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।